हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग मस्त होंगे एंड स्वस्थ होंगे। चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे रियल नंबर के बारे में, यानी वास्तविक संख्या के बारे में, जो क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है। तो इस चैप्टर के सभी प्रश्न को हम लोग एक एक करके हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यानी एचसीएफ निकालने के लिए बोल रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समावर्तक निकालने के लिए बोल रहा है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र लगाएंगे। वो सूत्र क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसी सूत्र के माध्यम से हम लोग इस चैप्टर में इन तीनों क्वेश्चन को एक एक करके हल करेंगे। तो यानी ये मेरा क्या है, इसको हम लोग हिंदी में समझ लेते हैं। यह मेरा है ए भाज्य, और यह बी मेरा क्या है, भाजक, क्या है, भाजक, और यह क्यू मेरा क्या है, भागफल, और आर मेरा क्या है, शेषफल, यानी इसको शेष भी हम लोग कह सकते हैं। तो इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, यानी बी ए बराबर बी क्यू प्लस आर का मतलब यही होता है। तो इसी सूत्र के माध्यम से हम लोग इस सभी क्वेश्चन को एक एक करके हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को हल करेंगे, यानी 135 और 225 का एचसीएफ निकालेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को यहाँ पर लिख लेते हैं, उसके बाद लिख लेते हैं हल। और इसमें जो बड़ा होता है उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। तो ए बराबर मेरा कितना है, 225, और बी बराबर क्या है, 135। बी बराबर 135। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। क्या लिखेंगे यहाँ पर, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यानी यूक्लिड विभाजन का हम लोग सूत्र लगाएंगे। यहाँ पर किसका सूत्र लगाएंगे, यूक्लिड विभाजन का सूत्र लगाएंगे। इसका सूत्र क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए की जगह पर मेरा कितना है, 225। कितना है, 225। तो 225 को लिख लेंगे, इजकल टू है तो इजकल टू बी के जगह पर कितना है, 135। यहाँ पर देख लीजिए बी के जगह पर कितना है, 135। तो 135 लिख लेंगे। यहाँ पर Q का मान हमको निकालना है और प्लस में R का मान निकालना है। तो यहाँ पर Q को Q लिख लेते हैं, प्लस R को R लिख देते हैं। Q और R का मान हमको निकालना है, यानी भागफल प्लस शेषफल हम लोग को निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर रफ में हम लोग इसको भाग करेंगे। 135 से 225 में हम लोग क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो 135 से 225 में भाग करेंगे तो एक मर्थ में जाएगा, तो यहाँ पर 135 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर माइनस कर लेंगे, तो 5 में से 5 जाएगा, क्या हो जाएगा, 0। और यह मेरा हो गया कितना, 12। 12 में से 3 गया, कितना हो गया, 9। आया मेरा कितना हो गया, 1 में से 1 गया, 0। तो यहाँ पर अब लिख देंगे 225 इजकल टू 135 गुना कितना मर्थ में क्या है, एक मर्थ में, प्लस शेषफल मेरा कितना है, 90। तो इसको 90 को हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, यह 135 उठकर कहाँ पर आ जाएगा, यह 135 उठकर यहाँ पर आ जाएगा ए के स्थान पर, और यह मेरा आर कहाँ पर आ जाएगा, बी के स्थान पर। तो यहाँ पर 90 गुना है तो गुना, और फिर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे। अब ये 135 में यहाँ पर हम लोग भाग देंगे। तो 135 हम लोग 90 में भाग देंगे तो कितना मर्थ में जाएगा, एक मर्थ में। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 90। 5 में से 0 जाएगा, 5, और 13 में से 9 जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ पर हम लोग कितना मर्थ में गया, एक मर्थ में, प्लस शेषफल कितना बच गया, 45 यानी 45। इसको लिख लेंगे। यह मेरा 90 उठकर यहाँ पर आ जाएगा, तो 90 के 90 लिख देंगे। अब 45 मेरा आर है यानी शेषफल है, यह मेरा बी के जगह पर आ जाएगा, गुना। सीधे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 45 दूना 90, 45 दूना 90। यहाँ पर भी हम लोग देख लेते हैं, इस 90 को इसमें भाग देंगे तो कितना, 2 मर्थ में जाएगा, 45 दूना 90, 0। जब तक हम भाग देना नहीं छोड़ेंगे, जब तक 0 नहीं आ जाए
तब तक हम भाग देंगे जब तक जीरो नहीं आ जाता। 45 से 90 में भाग देंगे तो 2 मर्थ में अब प्लस जीरो, 45 दूना 90। तो लिखेंगे अब मेरा एससी ऑफ 45 दूना 90 प्लस में क्या हो गया, शेषफल मेरा जीरो आ गया। तब इसको यहीं पर हम लोग छोड़ देंगे। तो लिखेंगे अब अतः HCF बराबर 45, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि समझ में आया कि नहीं आया। ये बहुत ही इजी है। अब चलिए हम लोग इसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को, यानी 196 और 38,220 को। ये तो मेरा बन गया एक नंबर। अब चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 2 नंबर और यहाँ पर लिखेंगे हल। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, यह मेरा एक कितना है 38,220, ये बराबर 38,220 और बी कितना है 196 है। यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, बी मेरा कितना है 196 है, तो 196। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से। तो यानी यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का सूत्र क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इस सूत्र को आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए इसके जगह पर इसका मान हम लोग रख देते हैं। ए के जगह पर मेरा कितना है 38,220 इक्वल टू बी के जगह पर कितना है 196 गुना क्यू प्लस आर। एक क्वेश्चन देखने में बहुत भारी है लेकिन बहुत ही इजी है। चलिए इसको हम लोग रफ में समझते हैं। तो इधर लिख देंगे 196 से हम लोग भाग देंगे 38,220 में, तो 196 से इसमें भाग देंगे तो एक मर्थ में जाएगा, तो यानी 196 यहाँ पर घट जाएगा, ये हो जाएगा, ये हासिल देगा 8 इसको, तो ये हो जाएगा 12, 12 में से 6 जाएगा, कितना हो जाएगा 6, ठीक है। और यहाँ पर इसको देख लीजिए, ये कितना हो जाएगा 17, 17 में से 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8, ये बच गया 2, 2 में से 1 गया 1, ठीक है। अब 196 से 186 में भाग नहीं लगेगा तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक अंक उतार लेंगे, यहाँ पर 2 उतर जाएगा। तो ये देखिए 200 के आसपास है या 1800 से अधिक है, तो यानी सीधे दुगुना है, तो यानी 9 से यहाँ पर भाग लग जाएगा, कितना से 9 मर्थ में गुना करेंगे, यानी 196 को हम लोग 9 बार गुना करेंगे तो देखिए क्या आता है, 9 9 छक 54 के 4, 99 81 या 5 86 के 6, 9 एकम 9, 8 कितना होता है 9 एकम 8 17, यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 17, इसको माइनस कर लेंगे। देखिए कितना हो जाएगा 12, 12 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा 8, अरे ये बच गया 5 ही, कितना हो जाएगा 15, 15 में से 6 जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर 9, ठीक है। अब यह मेरा बच गया 17, ये भी है 17, 17 में 17 जाएगा 0। अब यहाँ 98 में तो भाग लगेगा नहीं, तो यहाँ से एक और 0 उतरेगा। तब देखिए ये 200 के आसपास है, 1000 के आसपास है, तो इसको हम लोग 5 से गुना कर देते हैं, यानी 196 से हम लोग 5 में गुना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 980। तो चलिए करके देख लेते हैं। 6 पच्चे 30, 9 पच्चे 45 और 3 48 के 8 और 5 कम 5 और 4 9, 9 यहाँ पर सॉरी 9, तो देखिए सब 0 आ गया। तो यानी अब यहाँ पर लिखेंगे, तब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 38,220 196 के 196 और गुना क्यू के जगह पर कितना है 195, तो यहाँ पर लिख लेंगे 195। अब प्लस में यहाँ पर हम लोग आर कितना हो गया 0, तो यहाँ पर देखिए मेरा HCF कितना आ गया 196, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अतः HCF बराबर 196, यह मेरा क्या होगा आंसर हो गया। चलिए इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया बताइएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए इसको आप लोग नोट करते चलिए। 2 प्रश्न को हम लोग हल कर लिए, एकदम बहुत ही इजी है। चलिए अब तीसरा प्रश्न को हम लोग हल करते हैं, यानी
67 और 225 को इधर हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 3 है, 1 का तीसरा। यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग हल। ए मेरा कितना है 867 और बी मेरा कितना है, देख लेते हैं बी मेरा कितना है। बी मेरा 225 है, 225। यहाँ पर इसको हम लोग लिख लेते हैं। अब लिखेंगे यहाँ पर यूक्लिड विभाजन सूत्र को, तो लिख लेते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से। तो उसी का सूत्र हम लोग लिख लिए डायरेक्ट है यहाँ पर, आप लोग वहाँ पर लिख लीजिएगा यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से। तो चलिए इसका मान हम लोग पुट करते हैं। ए के जगह पर कितना है 867 इजकल टू बी के जगह पर कितना है 225, सॉरी यहाँ पर 225 गुना क्यू प्लस आर, ठीक है। अब देखिए क्यू और आर का मान निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे 225 से भाग करेंगे 867 में। तो यहाँ पर भाग करेंगे तो कितना मर्थ में जाएगा, 3 मर्थ में जाएगा। कितना मर्थ में जाएगा, 3 मर्थ में। तो चलिए भाग करते हैं, गुना करते हैं। तो 5 3 15 के 5 और 3 दूना 6, एक यहाँ पर कितना हो जाएगा, अरे 5 3 15 के 5 और 3 दूना 6, एक यहाँ पर कितना हो जाएगा 7। सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन में हम लोग गलती कर दिए हैं, यहाँ पर 7 आ रहा है यहाँ पर, जबकि 6 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग गलती कर दें। क्वेश्चन में 255 है, कितना है 255, ठीक है। क्वेश्चन में यहाँ पर हम लोग गलती कर दिए हैं लिखने में, यहाँ पर 255 से हम लोग को भाग करना है, ठीक है। 255 से यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 255, ठीक है। यहाँ पर गलती हो गया था लिखने में, ये 255 है, ये 255, यानी 255 से हम लोग इसमें क्या करेंगे भाग करेंगे। तो 5 3 15 का 5 और फिर 5 3 15 1 16 के यहाँ पर 6 हो जाएगा, और फिर 3 दूना 6 और एक कितना हो जाएगा 7, यानी 765 हो गया। घटा लेंगे इसको माइनस, 5 7 में से 5 गया 2, यह मेरा कितना हो गया 0, यह मेरा 1। तो चलिए यहाँ पर आप लोग लिख लेते हैं कि 867 इजकल टू 255 गुना 3 प्लस मतलब कितना आ गया 102, सेसफल मेरा कितना आ गया 102। अब क्या करेंगे, ये 255 को यहाँ पर लिख देंगे ए के जगह पर, ए 102 को यहाँ पर लिख देंगे बी के जगह पर, गुना अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे भाग करेंगे 255 में। क्या करेंगे 255 में भाग करेंगे तो सीधे 2 मर्थ में जाएगा, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 200 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यह मेरा कितना हो गया 1, ये 5 का 5, ये 0। तो यहाँ पर 2 प्लस 51, यहाँ पर गुना में कितना हुआ है 2 और प्लस सेसफल में कितना हुआ है 51। तो यहाँ पर लिख सकते हैं। अब 102 को कहाँ उठाकर यहाँ पर रख देंगे, 51 को यहाँ पर, और फिर गुना करेंगे। तो इधर रॉक में हम लोग कर लेते हैं 102, तो कितना हो जाएगा 2 मर्थ में जाएगा, और प्लस सेसफल का हो जाएगा यहाँ पर 0। तो चलिए इस प्रकार से हम लोग का इसका HCF आ गया, अतः HCF बराबर 51, यह मेरा आंसर हो गया। तो इस प्रकार हम लोग इस प्रश्नावली के 1 नंबर क्वेश्चन के जो 3 गो क्वेश्चन था उन तीनों प्रश्नों को हम लोग हल कर चुके हैं। ये वीडियो कैसा लगा आप लोग को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तब तक के लिए जय हिंद,